Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, basically today this video is going to be very important because we are going to discuss the newly updated syllabus for class 11 and 12th by CBSE. मैं एक subject का बताऊंगी that will be applicable to all the other subjects. So let's see. So guys, this is the syllabus of English which has been uploaded by CBSE for class 11th and 12th for your year 2021 and 2022. ठीक है, इस ईयर के लिए ये सिलेबस है. सो आज हम लोग यही पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली जैसे टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया है. सो आपके CBSE ने क्या किया है, सेम वाइज आपका क्या हुआ है, इट हैज़ गिवन अप विद द सिलेबस ऑल्सो. सो ये देखो, आपका फर्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे ये क्लास 11th के लिए है. किसके लिए है? क्लास 11th के लिए आपके. एंड हियर यू कैन सी योर टर्म 1 एंड टर्म 2 टू टर्म्स में डिवाइड किया गया आपके पूरे साल को. ठीक है, सो पहला जो टर्म 1 आपका आया है यहाँ पर, एंड दैट इज़ योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. सेक्शन ए में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है. बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दो चीज़ें इन्होंने दी हैं. पहला एक है आपका अनसीन पैसेज एंड सेकंड है केस बेस्ड अनसीन पैसेज. ठीक है, मीन्स किसी पर्टिकुलर केस स्टडी को दिया जाएगा एंड ऑन दैट बेसिस यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. सो अनसीन पैसेज आपका 8 मार्क्स का रहेगा एंड केस बेस्ड अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का. सो मीन्स योर टोटल 13 मार्क्स का ये सेक्शन ए होगा. ठीक है, सेम केस आपके सेक्शन बी के साथ भी है. सेक्शन बी में ग्रामर आता है आपका. ठीक है, सो सेक्शन बी में ग्रामर के साथ आपको देखना है क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. सो हियर यू कैन सी कि इसमें पहला जो दिया हुआ है शॉर्ट राइटिंग स्किल है, मीन्स नोटिस राइटिंग है जो कि 3 मार्क्स का दिया हुआ है. लॉन्ग राइटिंग स्किल में आपका लेटर्स हो सकता है, नोट मेकिंग हो सकता है, स्पीच राइटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज़ फॉर योर 5 मार्क्स. ठीक है, अब हम लोग पहले टर्म 2 का भी ऐसे डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर यू कैन सी टर्म 2 आपका दिया हुआ है. ठीक है, तो टर्म 2 में भी वैसे ही होगा. अनसीन पैसेज 8 मार्क्स का आएगा आपका एंड योर अनसीन पैसेज फॉर नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, मीन्स नोट मेकिंग और समराइजिंग के साथ जो अनसीन पैसेज सेकेंड टर्म में आएगा वो कितना का होगा, 5 मार्क्स का होगा. सो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 13 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट सेक्शन बी में देखो आपका शॉर्ट राइटिंग स्किल में आपको ये देंगे टर्म 2 में पोस्टर मेकिंग, जो कि आपका कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा. एंड आफ्टर दैट पोस्टर मेकिंग लॉन्ग टास्क में आपको बेसिकली ऑफिशियल लेटर्स लिखने को मिल सकते हैं. आपको लेटर्स लिखने होंगे, किसी भी ऑफिशियल लेटर, सो दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. और लास्ट में लॉन्ग राइटिंग स्किल में आपको डिबेट करना होगा, तो 5 मार्क्स का ये है. ठीक है, ग्रामर सेक्शन में टर्म 1 में आपका देखते हैं तो ग्रामर सेक्शन में 3 चीज़ें आएंगी, डिटर्मिनर्स, टेंसेस एंड रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, 4 मार्क्स का. ठीक है, सो ये टोटल मिला के 12 यहाँ पर हो गया. और आपका ये पूरा जो ग्रामर सेक्शन है उसमें ग्रामर सेक्शन में टर्म 2 में आपके डिटर्मिनर्स, टेंसेस और रीऑर्डरिंग आएगी. सो दैट विल बी ऑफ ऑल्सो 12 मार्क्स. ठीक है, ये तो आपका आ गया. अब बचा है लिटरेचर, दैट इज सेक्शन सी. सो सेक्शन सी बेसिकली लिटरेचर है. ठीक है, सो आपको दो या तो पोएम में से ट्रैक्स दिए जाएंगे या चैप्टर में से. पोएम या चैप्टर में से आपको किसी में से क्या दिया जाएगा, दो पैसेज दिए होंगे और उस पैसेज से बेस्ड आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा. सो एक 9 मार्क्स का आपका हॉर्नबिल से आएगा और 6 मार्क्स से स्नैपशॉट. तो टोटल ये आपका 15 मार्क्स का दिया जाएगा. सेम वाइज आपके टर्म 2 में भी होगा. 15 मार्क्स का 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक पोएम से एक चैप्टर से. स्नैपशॉट और हॉर्नबिल के बेसिस पे ये दोनों डिवाइडेड रहेंगे. ठीक है, और आपको आंसर करने होंगे. तो 15 मार्क्स का ये हो गया. अब कुछ पर्टिकुलर जो बुक्स हैं उसमें चैप्टर दिए हुए हैं आपके. ठीक है, सो उसको देख लेते हैं एक बार. हॉर्नबिल जो पहली बुक है वो टर्म 2 में आएगी, सॉरी टर्म 1 में. उसमें से जो चैप्टर आएंगे वो है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द फोटोग्राफ, वी आर नॉट आफ्टर टू डाई, डिस्कवरिंग टट सागा,
लेबरनम टॉप एंड लैंडस्केप ऑफ द सोल, ठीक है। और सेम वाइज आपके टर्म 2 में इस बुक से आने वाला है वॉइस ऑफ द रेन, द एलिंग प्लैनेट, ब्राउनिंग वर्जिन, चाइल्डहुड एंड सिल्क रोड, ये आएगा आपका टर्म 2 में चैप्टर्स। स्नैपशॉट जो है, स्नैपशॉट में से आपके 3 चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं, समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगाज मैरिज। एंड थिंग दैट इज गोइंग टू कम इन टर्म 2 इज द एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, मदर्स डे एंड बर्थ। ये सारे चैप्टर आपके किस में आएंगे, टर्म 2 में आएंगे, ठीक है। सो ये सारा क्लियर हो गया कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। सो नाउ सी द मार्किंग पैटर्न। ये जितना भी आपका पूरा चैप्टर दिया मतलब सिलेबस दिया गया है टर्म 1 का, वो 40 मार्क्स के पेपर्स होंगे। उसमें आपको 10 मार्क्स ASL का होगा, ठीक है। सो टोटल मार्क्स 50 मार्क्स के 2 पेपर आपके होने वाले हैं। सो इजी है इंग्लिश इजी भी है आपके सारे चैप्टर्स। एंड क्या है, 40 मार्क्स के 2 टर्म्स पेपर होंगे, 40 प्लस यू विल बी गिवन 10 मार्क्स फॉर ASL। सो आपके टोटल क्या है, 50 मार्क्स का पेपर एक होगा एंड देयर यू हैव टू गिव ASL फॉर 10 मार्क्स एंड 40 मार्क्स रिटन पेपर, ठीक है। नाउ क्लास 12th, ठीक है। ये किसका सिलेबस बेसिकली आपको बताया जा रहा है, क्लास 12th का, और ईयर है आपका 2021 2022, ठीक है। इस ईयर का आपको सिलेबस बताया जा रहा है क्लास 12th के लिए। सो टर्म 1 टर्म 2 में बेसिकली डिवाइडेड है। सेक्शन A में आपका है, पहले क्या आने वाला है, यू विल बी गिवन 2 पैसेजेस, एक अनसीन पैसेज होगा और दूसरा केस बेस्ड होगा। सो 6 + 14 मार्क्स का रेशियो में होंगे, 14 मार्क्स टोटल होंगे, ठीक है। सेम यही आपका किस में होगा, टर्म 2 में भी होगा, नो प्रॉब्लम। 14 मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का अनसीन पैसेज एंड 6 मार्क्स का केस बेस्ड एनी पैसेज, ओके। नाउ योर नेक्स्ट इज सेक्शन B, बेसिकली द क्रिएटिव स्किल्स जो होती हैं उसमें। सो फॉर दोज क्रिएटिव स्किल्स आपको देखना है कि सेक्शन B में पहले चीज़ है शॉर्ट राइटिंग स्किल। तो शॉर्ट राइटिंग स्किल में आपको 5 मार्क्स की नोटिस राइटिंग आने वाली है एंड एक 3 मार्क्स का आपका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। सो बेसिकली टोटल मार्क्स 8 हैं, आपको 8 मार्क्स का आने वाला है। अब टोटल मार्क्स 8 है, सो लॉन्ग एंड शॉर्ट में ये डिवाइडेड रहेगा। लॉन्ग टास्क में आपका लेटर टू एडिटर आएगा एंड आर्टिकल राइटिंग आएगा। सो ये 8 मार्क्स इन सारे, सो ये पूरे 8 मार्क्स आपके ये 4 जो आपको सेक्शन दिए हुए हैं उसमें डिवाइडेड होंगे। सेम वाइज आपका टर्म 2 में भी है, टोटल 8 मार्क्स रहेगा, उसको डिवाइड किया जाएगा फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन, कार्ड्स एंड रिप्लाई जो कि शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में आएगा, और लॉन्ग राइटिंग स्किल में से कोई एक आएगा, या तो लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन आएगा या फिर रिपोर्ट राइटिंग आएगा, ठीक है। सो ये 8 मार्क्स इस रेशियो में डिवाइड होना है आपका सेक्शन B के लिए। नाउ सेक्शन C इज़ फॉर लिटरेचर। सो सेक्शन C लिटरेचर है एंड फर्स्ट थिंग जो इसमें होगी वो ये होगी कि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब कि आपको फ्लेमिंगो और वेतास में से 2 चैप्टर में से किसी में से आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सो ये आपको टोटल 18 मार्क्स का है लिटरेचर आपका। अब डिवीजन हो सकता है, चैप्टर्स हम लोग देखते हैं। फ्लेमिंगो में सिर्फ टर्म 1 में आपका लास्ट लेसन आएगा, लास्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, ये 3 चैप्टर टर्म 1 में आएंगे। टर्म 2 में आपका जो आने वाला है वो द थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर, सॉरी फ्लेमिंगो में से आपके द रैट ट्रैप एंड इंडिगो आएगा, ठीक है, टर्म 2 में। अब पोइट्री सेक्शन की बात करें, सो पोइट्री सेक्शन में हमारे फ्लेमिंगो में से द मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन अस्लम, कीपिंग क्वाइट, ये 4 पोइट्रीज़ हैं जो आने वाली हैं फ्लेमिंगो में से। टर्म 2 में आएगा द थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर, ये दोनों पोएम आपकी आने वाली है किसमें, टर्म 2 में। एंड वेतास में आपको पता ही है कि सिर्फ आपके चैप्टर्स हैं। सो वेतास में से टर्म 1 में द 3rd लेवल और एनिमी चैप्टर आएगा
एंड फॉर योर सेकेंड टर्म बेसिकली 2-3 चैप्टर आएंगे, दैट इज शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट एवंस ट्राइज ऑन ओ लेवल, ठीक है। सो ये सेम सेक्शन डिवीजन हुआ है इसका भी 40+10, ठीक है। दोनों ही टर्म में 40+10 का रेशियो रहेगा। 10 इज़ फॉर योर ASL एंड 40 इज़ फॉर योर एग्जाम्स। सो ये है पूरा आपका जो सिलेबस जो हमें CBSE ने चेंज पैटर्न के हिसाब से दिया हुआ है, एंड वी विल बी डूइंग द सेम थिंग फॉर आवर सेल्स ऑल्सो। अब हम लोग इसी के बेसिस पे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। टर्म 1 हम पहले उसमें कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोन फॉर टर्म 2, ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर हमने कर लिए हैं, कुछ बचे हुए हैं जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग जल्दी से कर लेंगे, बोथ फॉर क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। सो आज का वीडियो यही था कि मैं आपको पूरा अपडेटेड सिलेबस के बारे में बता सकूं कि आपको CBSE ने क्या चैप्टर दिए हैं एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ चैप्टर इन CBSE, ओके। So that's all guys, thank you so much for watching the video, and if you like the video hit the like button and also subscribe to my channel. Soon we'll meet in the next video. Bye bye.